चुनावी महासंग्राम में सफर के दौरान अनाधी टीवी की टीम जा पहुंची यूपी के बाराबंकी जिले में, जहां नगर पालिका नवाबगंज भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी शशि श्रीवास्तव के समर्थन में वोट मांगे गए। इसके साथ ही अधिवक्ताओं का हुजूम भी उमड़ा। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में उतरे अधिवक्ताओं ने सपा प्रत्याशी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान अनाधी टीवी की टीम ने अधिवक्ताओं से उनका मन जाना। देखिए बाराबंकी से अनाधी टीवी की खास रिपोर्ट। चुनावी महासंग्राम के इस सफर में हम कई जिलों से गुजरते हुए अब पहुंचे हैं राजधानी के बिल्कुल नजदीक जिले बाराबंकी में, जहां पर हमारे साथ कुछ ऐसे अधिवक्ता मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस चुनावी का जो दौर चल रहा है, जो ये संग्राम चल रहा है, इसमें किसका वो सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों आखिर सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनसे खुद बात करते हैं। हमारे साथ कुछ युवा देख सकते हैं कि सामने अधिवक्ता मौजूद हैं और कई वरिष्ठ भी हम मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, क्योंकि अधिवक्ता एक ऐसे शख्स होते हैं जिनके जो जानकारियाँ जितनी अच्छी उनसे प्राप्त हो सकती है, शायद किसी से मिल सकती है। हमारे साथ अधिवक्ता साहब मौजूद। भैया क्या शुभ नाम है आपका? आशीष राठौर, एडवोकेट। आशीष जी, चुनावी सफर चल रहा है, हर पार्टी के दल आपके पास आते हैं, आपसे मिलते हैं, विनती करते हैं, वोट की अपील करते हैं। आप किसको सपोर्ट करते हैं और क्यों? इस बार जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के रंजीत बहादुर जी हैं के पत्नी हैं, वो तो इतना विकास कराई हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो हमारे विपक्ष में प्रत्याशी उतारा गया है, उसको पार्टी ने कुछ देखा नहीं। वो 2014 से 2022 तक अभी तक चुनाव हारते आए हैं। कम से कम हमको ऐसा प्रत्याशी मिले कि कम से कम इनका कंपैरिजन कर सके। एक इतना जबरदस्त प्रत्याशी, विकास करने वाला, और एक दूसरा लूटने वाला। आज 2 करोड़ की बिजली चोरी उसके पास है, FIR है। ये अगर जीत के आएंगे तो पूरे नगर पालिका को लूट लेंगे। अच्छे प्रत्याशी मिलते तो हर अधिवक्ता उसके साथ जाता, लेकिन उनके टक्कर और में लोगों कोई से नहीं बात करते हैं। अगर हम आपसे बात करें, आपने तो रंजीत जी का सपोर्ट किया है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, चुनाव में जितने हैं उनको जिताएंगे। आप इनका सपोर्ट करते हैं और क्यों? रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी की पत्नी शशि श्रीवास्तव जी चुनाव लड़ रही हैं भाजपा से, और सपोर्ट बस आदरणीय अधिवक्ता भाई साहब ने जो बताया है बिल्कुल सही बताया है कि जितना विकास इन्होंने किया है, और मतलब किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, वो बहुत उनसे जनता संतुष्ट है। तो इसलिए बीजेपी का विकास बाराबंकी में है, साफ दिख रहा है। और मैं खुद नहीं, यहाँ की जनता ने देखा, वही चीज वो बता रहे हैं। मैं और भी पूछूंगा भाई से। आपका शुभ नाम? देवांशु प्रताप सिंह। देवांशु जी, क्या लगता है इस बार जिस तरह से अभी बातें चल रही हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी ने बहुत अच्छा काम किया था, बीजेपी ने भी काम किया है, लगातार उनका नाम आ रहा, रंजीत जी का नाम आ रहा, आप रंजीत जी को वोट करते हैं या नहीं? देखिए, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे मुद्दों की बात अगर करें तो जो रंजीत बहादुर जी के जो अपोजिट में हैं, उन्होंने कोई मुद्दे की बात ही नहीं की, केवल एक जाति को लेकर चल रहे हैं। और वही वो जो सपा का वही पुराना नारा है MY, और वो अपना वर्मा है, तो केवल वो एक जाति के को लेकर लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जनता अब इतनी समझदार हो गई, उसको मुद्दे चाहिए, विकास आप करें। आप बाराबंकी की जो समस्या है, मूलभूत समस्याएं हैं, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाजपा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यानी देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने अभी अधिवक्ताओं से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है बीजेपी। लेकिन बीजेपी के विकास को कितना आगे तक ले जाया जा सकता है, वो हम एक और हमारे पास अधिवक्ता भाई मौजूद हैं। बीजेपी को जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अच्छा विकास बाराबंकी में किया है, आप यहाँ के निवासी हैं, कब से रह रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी और विकास एक दूसरे के। पहले मेरा सवाल, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मेरा नाम अनूप सिंह है। मेरे पिताजी भी यहीं अधिवक्ता थे, और हम बाई बर्थ बाराबंकी जनपद के ही मूल निवासी हैं। और अपने जिस तरह से हम बढ़े, उस तरह से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विकास किया है, चेयरमैन साहब चाहे लाला रंजीत बहादुर श्रीवास्तव रहे हों, उनकी धर्मपत्नी रही हों, उन लोगों ने नगर का बहुमुखी विकास किया है। और विपक्षी दल जो भी उनके खिलाफ आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक प्रभुत्व आकांक्षा से हर समय यानी कह सकते हैं कि बीजेपी का कमल खिलना तय है। बीजेपी का कमल इसलिए खिलना तय है क्योंकि हर प्रकार से बीजेपी, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो चाहे निकाय स्तर पर हो, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो, लगातार निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और जो प्रदर्शन करता जा रहा है, विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाता जा रहा है, तो उसी की विजय सुनिश्चित होना भी चाहिए। और हमें अपने मत को सही दिशा में लगाना चाहिए, ताकि हमारे राष्ट्र का अच्छे से उत्थान हो सके। और इस लहजे में
चेयरमैन साहब का काम हर तरह से अच्छा। हम अगर आपसे बात करें, सबने बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं, उनके काम के लिए बात कर रहे हैं, आप बीजेपी को हट के किसी को वोट देंगे? हम भी बीजेपी को वोट देने के लिए बात कर रहे हैं। क्यों? बीजेपी का कार्य अच्छा है, मेहनत ईमानदारी से कार्य करती है। बेईमान लोग परेशान है, ईमानदार कोई परेशान नहीं है, गरीब जनता कोई नहीं परेशान है। इसका मतलब बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है। बहुत बढ़िया। तो ये आपने देखा कि यहाँ जितने अधिवक्ता हैं, फिलहाल किसी ने बीजेपी से हटकर किसी भी पार्टी का नाम लेना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। लेकिन इतना जरूर है कि बाराबंकी में अब बीजेपी का कमल खिलना तय है। लेकिन ये तो हमारे अधिवक्ता भाई थे जिन्होंने यहाँ के काम के बारे में बताया और क्यों हम वोट देंगे बीजेपी की प्रत्याशी को, उसके बारे में बताया। हम अपने चुनावी सफर को अभी यहाँ खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम चलेंगे सीधा यहाँ से बीजेपी के उस प्रत्याशी रंजीत जी से मुलाकात करेंगे जिनके गुण अधिवक्ता भाई यहाँ पर गा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।